सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी सदा बना रहने वाला, जिसका कभी अंत न हो। इसके लिए जीना और इसी के लिए प्राण त्याग देना, ये नागा साधुओं के जीवन का लक्ष्य होता है। सनातन को वो ऐसे ही अपने भीतर आत्मसात करते हैं। खुद का पिंडदान करने वाले और अपना जीवन त्याग देने वाले नागा साधु सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा कौतूहल का विषय होती है कि जब नागा सन्यासी शाही स्नान, अमृत स्नान का हिस्सा बनते हैं तो अचानक से उनके भाव में बदलाव क्यों आता है। इस बार के पहले अमृत स्नान में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने मिला था। गंगा के तट से कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक से नागा साधुओं के भाव बदलने लगे। इनके भाव आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इस समय ये कैसी भावनाओं से गुजर रहे हैं। इस बात को जानने के लिए अमर उजाला ने अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से भी बातचीत की। आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या पूरी तस्वीर होती है जब नागा साधु अमृत स्नान के लिए जाते हैं और कैसे वो अपना पूरा जीवन सनातन को समर्पित कर देते हैं। अमृत स्नान के लिए जाते वक्त नागा साधु जैसे जैसे संगम के तट से नजदीक आते हैं वैसे वैसे उनकी खुशियां बढ़ने लगती हैं। उनके मनोभाव, उनके विचार बदलने लगते हैं। इसको लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कहते हैं कि आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जब वो अपनी माँ के आंचल में होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? निडर, निर्भीक, ममता से ओतप्रोत, किसी भी चीज की परवाह ना करने वाला। वो कहते हैं कि नागा साधु स्नान करने से पहले उसी अवस्था में होते हैं क्योंकि ये गंगा को अपनी माँ मानते हैं। आप बताइए, जब लंबे समय के बाद एक बच्चा अपनी माँ से मिलेगा तो क्या उसकी भावनाएं बदलेंगी नहीं? इसलिए जब नागा गंगा के करीब पहुंचते हैं तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब होते हैं और उसी तरह के भाव उनके चेहरे पर आते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जिसे आध्यात्म की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं। बच्चों का अपनी माँ से मिलने वाला ये क्षण कई सालों बाद आता है, इसलिए नागा साधुओं के चेहरे पर ऐसा भाव आता है। अमृत स्नान के पहले जो कुछ भी आपने देखा, जो भाव आपने देखा, वो नागा साधुओं की अटखेलियां ही है। आपको बता दें, कुंभ के दौरान साधु को नागा की दीक्षा दी जाती है। महाकुंभ में सभी अखाड़ों में इस बार के जो नंबर हैं वो लगभग 1800 से ज़्यादा के हैं जो कि नागा साधु बनाए जा रहे हैं। इसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। जूना अखाड़े ने मौनी अमावस्या से पहले कुछ साधुओं को नागा की दीक्षा दी है, जो मौनी अमावस्या के महापर्व पर अपना पहला अमृत स्नान करेंगे। महाकुंभ के दौरान महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आह्वान समेत उदासीन अखाड़ों में भी मौनी अमावस्या से पहले नागा साधु बनाए जाएंगे। संस्कार पूरा होने के बाद सभी नव दीक्षित नागा मौनी अमावस्या के अखाड़े पर अपना पहला अमृत स्नान करेंगे और जो भाव जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे वो भाव उनके चेहरे पर भी दिखेगा। आपको बता दें, अखाड़ों के लिए कुंभ न सिर्फ अमृत स्नान का अवसर होता है बल्कि उनको विस्तार का भी मौका मिलता है। खासतौर से महाकुंभ में ही नए नागा सन्यासियों को दीक्षा मिलती है। प्रशिक्षु साधुओं के लिए प्रयागराज कुंभ की नागा दीक्षा बहुत अहम होती है। साधु को नागा बनने के लिए गंगा में 108 डुबकी लगानी होती है, क्षौर कर्म करना होता है, विजय हवन करना होता है। यहाँ 5 गुरु उनको अलग अलग वस्तुएं देते हैं। सन्यास की दीक्षा अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर देते हैं। इसके बाद हवन होता है। इसके बाद लंगोटी खोलकर साधु नागा बनाए जाते हैं। ये सबसे प्रक्रिया का अंतिम हिस्सा होता है। दीक्षा लेने के बाद नागा साधु को वस्त्र के साथ अथवा दिगंबर के रूप में रहने का विकल्प भी दिया जाता है। वस्त्र के साथ रहने वाले अमृत स्नान के दौरान नागा होकर ही स्नान करते हैं, यानी निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। नागा बनाने के दौरान 2 क्रियाएं सबसे अहम होती हैं। पहली अहम क्रिया चोटी काटने की होती है। शिष्य का पिंडदान कराने के बाद गुरु उसके चोटी के माध्यम से सामाजिक बंधनों को काटते हैं। ये एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। चोटी काटने के बाद दोबारा कोई नागा सामाजिक जीवन में नहीं लौट सकता। सामाजिक जीवन में लौटने के उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा ही उनके लिए आखिरी होती है। दूसरी अहम क्रिया तंग तोड़ की होती है। ये क्रिया गुरु खुद से न करके दूसरे नागा से करवाते हैं। तंग तोड़
नागा बनाने की सबसे आखिरी क्रिया है। नागा सन्यासियों के अखाड़ों की बात करें तो नागा साधु ही अखाड़ों की सभी अहम जिम्मेदारियां संभालते हैं, देखते हैं। इनमें प्रशासनिक समेत आर्थिक दायित्व भी शामिल होता है। इसे संभालने के लिए पहली शर्त साधु को नागा होना जरूरी है, और अखाड़े से जुड़ा कोई साधु अगर नागा नहीं है तो उसे न कोई अहम पद दिया जाएगा, न ही उसे किसी मठ अथवा संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नागा बनने के बाद ही उनको महामंत्री, सचिव, श्री महंत, थानापति, कोतवाल, पुजारी, इन सारे पदों पर तैनात किया जाता है। इस वजह से भी अखाड़ों में शामिल होने वाले साधु निश्चित तौर पर नागा संस्कार करवाते हैं। अखाड़ा के पदाधिकारियों का कहना है कि नागा साधु बनाने से पहले आंतरिक कमेटी जांच पड़ताल भी करती है और इसके बाद नागा बनाए जाते हैं। तो इस बार भी 1800 से ज्यादा नागा जो है वो दीक्षा लेंगे इस महाकुंभ में, और मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में नागा साधु स्नान करते हुए, अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।